वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में यूपीएसआई लगभग 4,500 से ज़्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। इसीलिए हम लोग जो है यूपीएसआई से पूर्व 2021 में आई थी और यह जो इसका ऑफिशियल पेपर है और आप लोग जानते हैं इसके सिलेबस में 40 प्रश्न जो है हिंदी से पूछे जाएंगे। तो उसी के लिए हम जो ऑफिशियल पेपर और ऑफिशियल आंसर की से जो है सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और यह आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा, जिससे आपको पता चले कौन से टॉपिक से किस स्तर का जो है प्रश्न पूछा जाता है यूपीएसआई के पेपर में। तो जो लोग भी यूपीएसआई के लिए फॉर्म भर रहे हैं और एलिजिबल हैं वो लोग ये वीडियो साथ में जरूर देखते चलें। तो जितने भी यूपीएसआई के पेपर हुए उनमें हर एक सेक्शन को हम लोग इस सीरीज़ के माध्यम से जो है कवर करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव है। तो एकल का जो तद्भव है वह अकेला होगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। एकल जो शब्द तत्सम है उसका जो तद्भव रूप होगा वह एक अकेला होगा। प्ररौध रस का स्थायी भाव जो होगा वह क्रोध होता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। इसी प्रकार से विशेषण नहीं, वो आपको पहचानना है। तो तुम जो है कोई विशेषण नहीं है बल्कि यह जो है आपका सर्वनाम है, सर्वनाम है। बाकी सभी काला, शांत, आगामी ये सभी जो आपके ये सभी विशेषण हैं। अगला प्रश्न तो देखते हैं, शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। तो शुद्ध जो शब्द है वो यह आपका दीर्घायु है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। दीर्घायु जो है यह एक शुद्ध शब्द है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। इसी प्रकार से किनके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, ये सभी जो है सभी पुल्लिंग होते हैं। वहीं पर तिथियों के नाम, भाषाओं के नाम और नदियों के नाम ये सभी आपके स्त्रीलिंग होते हैं। इनको आप लोग नोट करते चलिएगा। तिमिर का जो विलोम होता है वह आलोक होता है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। तिमिर शब्द का जो विलोम होता है वह आलोक होता है। विस्मय अस्थायी भाव किस रस का होता है। तो विस्मय आपका अद्भुत का होता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। यहाँ पर केस स्टडी, यहाँ पे केस स्टडीज जो है 3 प्रश्न जो है इस पैसेज से आने हैं। तो कभी भी ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप लोग जो है प्रयास करिएगा कि पहले प्रश्न पढ़ा जाए। प्रश्न पढ़ने से पता चल जाएगा क्या प्रश्न पूछा है और जब पैसेज में आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा आंसर यही इसका होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे, अक्षय निधि का अर्थ क्या होता है। आप लोग जानते हैं अक्षय जो कभी खत्म ना हो, निधि का अर्थ होता है धन, आप लोग संपत्ति आप जानते हैं। तो अक्षय निधि का मतलब होता है कभी खत्म ना होने वाली संपत्ति, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। इसी प्रकार से परमुखापेक्षिता का क्या तात्पर्य है। दूसरों से आशा रखना, यह जो परमुखापेक्षिता का अर्थ होता है, इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। स्त्रीलिंग कौन नहीं, वो आपको पहचाना। तो प्रयोग जो शब्द है यह स्त्रीलिंग नहीं है। तो आप लोग देखे होंगे इन तीनों प्रश्नों का कोई भी संबंध उस पैसे से नहीं है। तो यह आपका समय बच सकता है इस प्रकार से। और कभी भी अगर प्रश्न रहता भी है पैसे से, तो अगर आप लोग पहले प्रश्न पढ़े रहेंगे तो जब पैसेज पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको आंसर अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले प्रश्न पढ़ा करिए पैसेज से। ईश्वर को ना मानने वाले व्यक्ति को नास्तिक कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, डी ऑप्शन इसमें दिया गया है। तीसरा का अर्थ होता है जो मंद होता है, स्लो होता है, ये आपका सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। क्या दीवार बहुत ऊंची है, यह एक शुद्ध वाक्य है। आप लोग देख रहे हो लास्ट में जो इसमें क्वेश्चन मार्क वगैरह भी लगा हुआ, तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। संज्ञा की जिस रूप से पुरुषत्व और स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे लिंग कहते हैं। आप लोग जानते हैं हिंदी में लिंग 2 होते हैं, एक स्त्री और पुरुष। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सूर्य का परिवाची आपको बताना है। तो सूर्य का परिवाची आप लोग जानते हैं कि आदित्य है, भानु, भास्कर, ये सभी जो है सूर्य के परिवाची होते हैं। अतएव शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो अतः धन एव जो है संधि विच्छेद इसका है और यह जो आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी, में अलंकार आपको बताना है। तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे शब्दों का रिपीटेशन हो रहा है और यह जो आपका यमक अलंकार का एक उदाहरण है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इनमें संख्यावाचक विशेषण आपको पहचानना था। तो 4 कुर्सियां हैं, ये आपके संख्यावाचक विशेषण का स्वरूप है। सी डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कृत्रिम का विलोम बताना था। कृत्रिम आप लोग जानते हैं जो मानव निर्मित होता है और प्रकृति जो आपका इसका जो विलोम होगा। यूपीएसआई 2025 उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल का कोर्स हमारा शुरू किया गया है। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल आपको दिया जाएगा, कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी,
एग्जैक्ट सिलेबस, लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के अनुसार जो सब कुछ अपडेटेड दिया जाएगा। यह जो बैच हमारा है ये दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। इसकी फ़ीस 999 है। अगर आप ज्ञान सर डिस्काउंट आप कूपन यूज करेंगे तो आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा। तो वर्तमान जो फीस होगी इसकी हो जाएगी वह 199 इसकी फ़ीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। वहीं पर हमारा दूसरा जो बैच है वह यूपीएसआई टेस्ट सीरीज का कोर्स है। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज दी जाएगी, एकदम 100% जो रियल एग्जाम जैसी आपको फीलिंग आएगी। एग्जैक्ट सिलेबस, लेटेंट एंड पैटर्न के अनुसार जो है सब कुछ आपको अपडेट दिया जाएगा। इसमें 30 टेस्ट दिया जाएगा जिससे आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसकी वैलिडिटी जो है एग्जाम तक रहेगी। यहाँ पर भी इसकी फ़ीस 499। अगर आप लोग ज्ञान सर डिस्काउंट कोड यूज करेंगे तो आपको 80% का जो है टेस्ट सीरीज में भी डिस्काउंट मिलेगा। इसकी फ़ीस हो जाएगी वह 99 रुपये। तो पूरे स्टडी मेटेरियल कोर्स की फ़ीस 199 और टेस्ट सीरीज की फीस वो आपको 99 रुपये है। और यह बैच मिलेगा कहाँ पर? यह बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके जो है यूपीएसआई 2025 सेक्शन में जाएंगे और इसे परचेज करके जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हिंदी वर्तनी मानकीकरण किस वर्ष जो है प्रकाशित हुआ था? तो यह जो प्रकाशित हुआ था यह 1967 में हुआ था। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। जल का पर्यायवाची कौन नहीं हुआ पहचानना है। उदक भी है, अम्बु भी है, नीर भी है। रौ पे जो है यह जल का पर्यायवाची नहीं है, यह जो है चांदी का पर्यायवाची होता है, यह चांदी का बना हुआ है। यह बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बाग बाग होना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह अति प्रसन्न होता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अमन जो है वह आकाश का पर्यायवाची नहीं है। इसी प्रकार से उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? तो यह जो है रूपक कहलाता है, रूपक अलंकार। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। लेखक शब्द के अंत में क्या प्रयोग होता है? तो लेखक को हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो लेख धन अक होगा। यह जो है अक यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चंद्रोदय में चंद्र धन उदय होगा, चंद्र धन उदय होगा और यह जो आपका गुण संधि का एक उदाहरण है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तद्भव शब्द पहचानना है। निडर जो है एक तद्भव शब्द है। इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अनभिज्ञ का विलोम आपको बताना है। अनभिज्ञ मतलब मूर्ख और अभिज्ञ मतलब ज्ञानी होता है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? टोटल जो है 22 भाषाएं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में है। देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? तो यह सुनीत कुमार जो है चटर्जी जी हैं। इन्होंने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का जो है सुझाव दिया था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अमृत का पर्यायवाची कौन नहीं? आपको पहचानना है। सोम भी अमृत का पर्यायवाची है, पीयूष भी है, सुधा भी है। सुरा जो होता है दारू या शराब को कहते हैं, सुरा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न, जो ममत से रहित हो उसे निर्मम कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। स ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो यह जो आपका तालव्य होता है, स का ध्वनि का उच्चारण स्थान। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला था? यह माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था। वर्ष आप लोग नोट कर लीजिए, वर्ष 1955 में दिया गया था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? तो कामायनी भी है, प्रेमराज भी, प्रेम पथिक भी है। प्रेम सरोवर जो है यह भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद पहले जान लीजिए आप लोग। प्रतिधन अच्छा होता है और यह जो आपका यण संधि का उदाहरण है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जगन्नाथ शब्द में कौन संधि है? तो यह जगत धन नाथ, इसका संधि विच्छेद होगा और यह आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना होता है। जो भविष्य की बात सोचता हो उसके लिए शब्द प्रयोग होता है वह अग्रसोची होता है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। शुद्ध शब्द की पहचान करनी है तो आशीर्वाद जो लिखा गया यह एक शुद्ध वर्त है। बार बार परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार जो है यूपीएसआई के जो पहला पेपर हम लोग लिए हैं, इसमें जितने भी 40 प्रश्न हिंदी के पूछे गए थे सबको हम लोग देख लिए हैं। धीरे धीरे ये सीरीज़ चलती रहेगी और हिंदी सेक्शन पहले ख़त्म करेंगे हम लोग, फिर जीएस के, फिर मैथ, रीजनिंग भी हम लोग इसी चैनल पर सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग ये वीडियो देखते रहिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करते रहिए।
आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।